दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं पुनः एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के पास, जिसमें इससे पहले मैं वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड के भाग 3 दिया था और आज मैं उत्तरकांड का भाग 4 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूं भगवान श्री राम के दोनों पुत्रों लव और कुश का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। इससे पहले मैं लक्ष्मण के दोनों पुत्रों अंगद तथा चंद्रकेतु के बारे में बताया था। उन दोनों का राज्याभिषेक किया गया था। आज भगवान के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक मैं बता रहा हूँ। इसमें यह प्रसंग उस समय की है जब लक्ष्मण के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक समाप्त हो गया था और 1 वर्ष के बाद लक्ष्मण अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके लौटा था पुनः अयोध्या को। तो लक्ष्मण के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना ये थी कि लक्ष्मण काल के चक्र में फंसकर ऋषि दुर्वासा के चलते उनको भगवान ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्य से बाहर कर दिया जाए, देश निकाला कर दिया जाए, वो भी मृत्युदंड के समान ही होता है। अतः भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने देश यानी राज्य से निकाल दिया था। वो तरी पार हो गए थे। उसके बाद भगवान बहुत चिंतित रहने लगे थे। उसी चिंतित अवस्था में एक दिन शोकाकुल होकर के उन्होंने अपने राजपुरोहितों तथा अन्य दरबारियों, मंत्रियों और सेवकों से कहा कि तुम लोग अविलंब एक राज्याभिषेक की तैयारी करो। मैं अब अपने धर्मप्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक इस गद्दी पर करना चाहता हूँ और मैं लक्ष्मण के पथ का अनुगामी बनना चाहता हूँ और जंगल जाना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग अविलंब जो हैं सो जाइए और राज्याभिषेक की तैयारी में लग जाइए। इस बात को सुनकर के जितने भी व्यक्ति वहाँ थे, प्रजागण थे, सभी प्रजागण बहुत आहत हुए, दुखी हो गए। उस दुख के कारण सभी प्रजा ने इस धरती पर अपना जो है सो भूख प्यास के मारे धरती पर सो गए, सत्याग्रह कर दिया, मरणासन्न हो गए। इसको देखते हुए जब भरत को ये बात पता लगी कि भगवान ऐसा माने सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया है, तो भरत को बहुत ही दुख हुआ और भरत ने उस दुख और तकलीफ में ही आंख में आंसू लिए भगवान से कह बैठे कि सत्य नाहं सपंग राजन स्वर्ग भोगेन कांचैभिः न कामेयं यथा राज्यं त्वाम बिना रघुनंदन। हे रघुनंदन, हे आर्य, मैं सत्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे किसी प्रकार का राज्य नहीं चाहिए। आपके बिना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। त्वाम बिना रघुनंदन, आपके बिना मैं स्वर्ग के भोग का भी कामना तक नहीं कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और आप अपने इस वचन को कृपया वापस लें, यही मेरी प्रार्थना है। इसके बाद भरत शोकाकुल अवस्था में भगवान से कहा कि अगर मेरी माने तो मेरे दिमाग में एक बात आई है
कि जो मैं बताना चाहता हूं, इसलिए हे प्रभु आप इस पर पुनः निर्णय लें, क्योंकि आपके चलते सारी प्रजा जो है सो भूख प्यास से धरती पर सो गए हैं। इस बात को सुनकर के उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, आप अपने इस प्रजा की तरफ तो देखिए। ये प्रजा शोक के मारे भूख प्यास से पूरा जो है सो धरती पर सभी सो गया है, भूख प्यास से विचलित है। आप कुछ इनकी भी सुनिए और इनकी इच्छा की पूर्ति कीजिए। अगर इनकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इस पर भगवान कुछ सोचे और सभी प्रजाओं को उठाए तथा सभी प्रजा वर्ग से पूछते हैं कि बोलिए, आप लोगों को क्यों दुख है, क्या दुख है, आप लोग क्या चाहते हैं। तो सभी प्रजा ने कहा कि हे भगवान, मैं यही चाहता हूं, हम लोग आपके बिना न एक पल भी नहीं रह सकते। अतः आपने जो ये निर्णय लिया है, या तो इस निर्णय को आप वापस लें, या नहीं यदि इस राजगद्दी को छोड़ करके जाना ही चाहते हैं तो हम लोगों को भी साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते। आप चाहे जंगल जाएं, पहाड़ पर जाएं, नदी जाएं या समुद्र में जाएं, हम लोग भी आपका अनुसरण करेंगे और आप लोगों के साथ ही चलेंगे। उसके बाद भगवान ने इस पर सोचा और सोचते हुए सभी प्रजा वर्ग से कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा और आप लोग जो हैं सो हमारे साथ चलेंगे। फिर भरत एक निर्णय दिया भगवान को कि भरत ने भगवान से यह वचन कहा कि इमौ कुशीलवौ राजन्य अभिषिच्य नराधिप कौशलेषु कुसंग वीरंग उत्तरेषु तथा लवम। हे प्रभु, इससे अच्छा है कि आप अपने दोनों पुत्र लव और कुश को यह राज्य दे दीजिए, उन दोनों का ही राज्याभिषेक कर दीजिए। दक्षिण की तरफ कुश को दे दीजिए और उत्तर की तरफ लव को दे दीजिए। भरत की बातों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए तथा उन्होंने इस नगरी को, इस कौशल नगरी को दो भागों में बांट दिया। एक भाग दक्षिण की ओर जिसका नाम कुशावती रखा गया, उस कुशावती नगरी में कुश को राजा बना दिया गया तथा दक्षिण की ओर श्रावस्ती नगरी बसाया गया, वहाँ का राजा लव को बना दिया गया। दोनों भाइयों का जो है सो राज्याभिषेक करके वहाँ का राजा बना दिया गया। दोनों भाई आनंद से वहाँ राज्य कर रहे थे। अतः इस राज्य करते करते उन दोनों भाइयों को भी 10,000 वर्ष से ऊपर हो गया था। अतः मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे का वीडियो में शत्रुघ्न जो चौथे भाई हैं उनके दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक के बारे में बताऊंगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।